साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आज इस वीडियो में मैं आपको समाजवादी पार्टी के सिंबल साइकिल और फिर आतंकियों के घनिष्ठ रिश्ते का खुलासा करूंगा। साथ ही ये भी बताऊंगा कि आखिर आतंकी बम धमाकों के लिए साइकिल का इस्तेमाल क्यों करते रहे हैं। साथ ही साइकिल उन आतंकियों को बचाने में किस प्रकार से मददगार साबित होती रही है, ये पूरी घटना बताऊं उससे पहले आपको मैं प्रधानमंत्री मोदी का वो बयान सुनाता हूं जिस पर विपक्षी पार्टियों ने खूब हंगामा मचाया था। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको उसका अर्थ समझ में आ जाएगा। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान सुनिए। यहां समाजवादी पार्टी का जो चुनाव सिंबल है ना, उनका चुनाव का निशान है ना, तो शुरू में जो बम धमाके हुए वो सारे के सारे बम धमाके उन्होंने बम साइकिल पर रखे हुए थे। अब देखिए, साइकिल पे बम रखे हुए थे और जहां लोग सब्जी वगैरह खरीदने के लिए आते हैं वहीं साइकिल पार्क करके चले गए थे और एक समय चारों तरफ ये साइकिलों पर रखे हुए बम धमाके फूटे। मैं हैरान हूं, ये साइकिल को उन्होंने क्यों पसंद किया। साइकिल का आतंकवादियों के साथ कितना याराना रहा है, यह मैं आपको 4 घटनाओं के जरिए बताऊंगा। आप ये पूरा वीडियो देखिए। पहली कहानी रामपुर से जुड़ी है। साल 2008 के पहले दिन, नए साल का दिन था। उस दिन आतंकवादियों ने देश में हमला किया और यह हमला रामपुर के सीआरपीएफ सेंटर में किया गया। AK-47 का इस्तेमाल किया गया और इस हमले में सीआरपीएफ के 7 जवान शहीद हो गए। हमले में एक नागरिक की भी जान चली गई और इस हमले की जिम्मेदारी किसने ली? लश्कर-ए-तैयबा ने। और ये वही लश्कर-ए-तैयबा है, ये ध्यान रखिएगा, जिसने कुछ ही महीनों के बाद उसी साल मुंबई में 26/11 हमले को अंजाम दिया था। और इस आतंकवादी हमले में जिन आतंकवादियों की गिरफ्तारी हुई उनके नाम भी मैं आपके सामने पढ़कर सुना देता हूं। लश्कर-ए-तैयबा के इंडिया कमांडर शबाउद्दीन मधुबनी बिहार के, मोहम्मद शरीफ रामपुर के, 2 पाकिस्तानी इमरान शहजाद और मोहम्मद फारूक, इसके अलावा मुरादाबाद के जंग बहादुर खान, फिर गोरेगांव मुंबई के फ़हीम अंसारी, इन सबको गिरफ्तार किया गया था और उनके पास से भारी मात्रा में AK-47 राइफलें, ग्रेनेड और विस्फोटक भी बरामद हुए थे। अब इन सारे आतंकवादियों के खिलाफ, भारत के खिलाफ जंग छेड़ने के मामले में मुकदमा चल रहा था। और कहाँ चल रहा था? रामपुर में। रामपुर आपको ध्यान होगा आजम खान की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। और जब ये मुकदमा चल रहा था अदालत में, तभी क्या नाम है इसका, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बन गए। साल 2012 की बात बता रहा हूँ। और मुख्यमंत्री बनते ही अखिलेश यादव ने आजम खान के साथ मिलकर अपना खेल शुरू कर दिया और सभी आतंकियों से, मतलब उन्होंने रामपुर आतंकी मामले में जितने मुकदमे हैं, मतलब सभी मुकदमों को वापस ले लिया और मतलब एक प्रकार से उन्हें छोड़ देने की पहल शुरू हो गई। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। उसने एकदम मना कर दिया कि ये बड़ी घटनाएं हैं और इससे आप मामला वापस नहीं ले सकते। इधर एक दूसरा खेल आजम खान ने शुरू किया। आजम खान ने एक नैरेटिव बनानी शुरू कर दी और ये वही आजम खान है जिन्होंने सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी। उन्होंने ये नैरेटिव बनानी शुरू कर दी कि नए साल के मौके पर सीआरपीएफ के सारे जवान आपस में खुशियां मना रहे थे, दारू पी रहे थे, उसी में कुछ लड़ाई हुई होगी और गोलियां चला दी और इसमें ये सारे लोग मारे गए। मतलब आजम खान नैरेटिव बना रहे थे और अखिलेश यादव ने सारे मुकदमे वापस ले लिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। अब जिन आतंकवादियों पर इलाहाबाद ने हाईकोर्ट ने रोक लगाई, उनमें से अधिकतर को, कई लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई गई। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि
अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल को ही आतंकवादी क्यों इस्तेमाल करते हैं। अब मैं आपको ये भी बताता हूँ कि जिन आतंकवादियों को सज़ा मिली उन्हें क्या क्या मिली है। आप देखिए, शबाउद्दीन को मौत की सज़ा, इमरान शहजाद और मोहम्मद फारूक को मौत की सज़ा, रामपुर के मोहम्मद शरीफ को मौत की सज़ा, जंग बहादुर खान को आजीवन कारावास की सज़ा और फ़हीम अंसारी को 10 साल की सज़ा। मतलब जिन आतंकवादियों को अखिलेश यादव बचा रहे थे उनको मौत की सज़ा और आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। साइकिल से आतंकवादियों का नाता कितना पुराना रहा है, इसकी मैं अब आपको दूसरी मिसाल देता हूं। और यह नाता अखिलेश से पहले उनके पिता मुलायम सिंह यादव के समय में भी रहा है। एक आतंकी घटना हुई थी 26 जनवरी 1993 को मेरठ के पीएसी कैंप पर। आतंकवादियों ने ग्रेनेड और आरडीएक्स से हमला किया था और इस हमले में एक हवलदार शहीद हुआ, कई जवान घायल भी हो गए और इस मामले में सभी आतंकवादियों को पुलिस ने पकड़ लिया। तो अच्छी कार्रवाई हुई थी और सभी के खिलाफ टाडा के मामले में कार्रवाई शुरू हुई, मुकदमा शुरू हो गया। लेकिन उसी दौरान साल के अंत में मुलायम ने बहुजन समाज पार्टी के साथ सरकार बना ली और फिर जैसे ही उन्होंने सरकार बनाई, पहला काम ये शुरू किया कि उन्होंने सभी आतंकवादियों के खिलाफ जो टाडा के मामले चल रहे थे वो वापस ले लिए। लेकिन मेरठ की अदालत ने इसे मानने से इनकार कर दिया और सभी आतंकवादियों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। मतलब जो मुलायम ने भी वही काम किया था और अखिलेश से पहले किया था। जिन आतंकवादियों को बचाने की कोशिश की, मुकदमे वापस लिए गए, वो सभी के सभी बाद में अदालत में दोषी सिद्ध हुए। अब समाजवादी पार्टी की साइकिल से जुड़ी एक ऐसी घटना जिसे सुनकर आप सन्न रह जाएंगे। अखिलेश राज में एक आतंकवादी की लू लगने से क्या मौत हो गई। अखिलेश यादव ने मतलब इतना तमतमा गए और इस तरह से भड़क गए कि उन्होंने अपने ही राज्य के आला अधिकारियों के साथ 42 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कर दिए। और ये झूठे मुकदमे सिर्फ इसलिए दर्ज किए गए ताकि उन्हें 2014 के लोकसभा चुनाव में मुस्लिम वोट मिल सके। अब ये पूरी कहानी आप सुनिए। ये आतंकी कौन था? खालिद मुजाहिद। और इस पर आरोप ये था कि 2007 में कचहरी ब्लास्ट और गोरखपुर ब्लास्ट का आरोपी था। उसे सुनवाई के लिए पुलिस लखनऊ से अयोध्या लेकर जाती थी और अयोध्या से लखनऊ वापस लेकर आती थी। एक दिन 18 मई 2013 की बात है। बहुत भयंकर गर्मी पड़ी थी और उसी दिन लू लगने से इस आतंकवादी की, जो खालिद मुजाहिद है, उसको लू लग गई और अस्पताल में उसकी मौत हो गई। अब एक आतंकी की मौत क्या हुई? अखिलेश राज में जितने भी अल्पसंख्यक नेता हैं वो सारे भड़क उठे। उन्होंने एकदम पूरा आसमान सिर पर उठा लिया और किसी ने अखिलेश यादव के कान में ये बात डाल दी कि अगर आपने अपने ही पुलिस अधिकारियों को जेल भेज दिया तो 2014 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें सारे अल्पसंख्यक मत एक मुश्त आपको मिल जाएंगे। इसके बाद अखिलेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के डीजी ब्रिजलाल, पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह, मतलब इन दोनों के साथ 42 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करा दिया और फिर इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई ने इस पूरे मामले की जांच की और उसमें ये पूरा झूठ बाहर निकल कर आ गया। इस मामले को लेकर पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने बहुत चौंकाने वाला भी खुलासा किया है। आप ये सुनिए, फिर आपको पूरी बात समझ में आएगी। और उन 40 कमांडोज को जिन्होंने खालिद मुजाहिद को गिरफ्तार किया था, उन्होंने, क्योंकि ये कोर्ट जेल से कोर्ट लाया जा रहा था बाराबंकी, लू खा करके ये मर गया लू से, वहां हम में से कोई मौजूद नहीं था। और हम 40 कमांडोज एसटीएफ के, ब्रिजलाल सर्विंग डीजी, मैं रिटायर्ड जी, उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा लिखाया गया, इसलिए कि एक संदेश देने के लिए कि हमारे आतंकवादियों की तरफ देखने की कोशिश मत करना। आज तो कौन सी एसटीएफ, कैसा एटीएस, अगर तुमने 2 डीजीपीस के ऊपर तुमने मुकदमा हत्या का लिख दिया,
कौन कांस्टेबल, कौन सब इंस्पेक्टर दुस्साहस करेगा अब आतंकवादियों की तरफ छूने की, देखने की। सारे पुलिस अधिकारियों को बरी कर दिया गया, लेकिन अखिलेश यादव फिर भी नहीं माने। उन्होंने अपने राज्य में एसआईटी की जांच लगा दी और मतलब ये सारी चीज़ें सिर्फ फंसाने के लिए हो रही थी, अल्पसंख्यक वोटों को पाने की कोशिश में ये सब की जा रही थी। और उसके बाद 2017 में जब सरकार बदली, जांच हुई, तब पता चला कि ये सारे मुकदमे झूठे थे और उसके बाद इतने बड़े बड़े अधिकारियों को आरोपों से मुक्त किया गया। और जानते हैं ये क्यों किया गया? ताकि अगर बड़े अधिकारी इस मामले में फंसाए जा सकते हैं तो छोटे अधिकारियों की क्या हिम्मत होगी। अखिलेश यादव ने इस देश को जख्म पहुंचाने वाले आतंकियों का जमकर साथ दिया। आप ये समझिए कि मार्च 2012 में अखिलेश यादव की सरकार बनी और 1 महीने के भीतर ही इनकी सरकार अपने मिशन में जुट गई और सभी आतंकी हमलों के मुकदमों को वापस ले लिया गया। अगर इस देश के न्यायालय ठीक से काम नहीं करते तो आप ये समझ लीजिए कि अखिलेश यादव के छोड़े हुए आतंकी आज हमको और आपको बिल्कुल नहीं छोड़ते। मतलब आप ज़रा देखिए, मैं आपको उन आतंकी हमलों की लिस्ट आपको बता रहा हूँ जिन मामलों में इन लाल टोपी वालों ने मुकदमे वापस ले लिए। दशाश्वमेध घाट ब्लास्ट, श्रमजीवी ट्रेन ब्लास्ट, संकट मोचन ब्लास्ट, गोलघर गोरखपुर ब्लास्ट, शीतला घाट ब्लास्ट, सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर रामपुर हमला, इसके बारे में बता चुका हूँ। बाराबंकी से खालिद मुजाहिद और हकीम तारिक कासमी की गिरफ्तारी का मुकदमा, इसके बारे में भी आपको पिछले वीडियो में बताया हूँ। अब मैं इन घटनाओं पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की कुछ टिप्पणियां आपके सामने रखना चाहूँगा। मैं पढ़कर सुनाता हूँ। 4 मई 2015 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस सुधीर अग्रवाल और जस्टिस दिनेश गुप्ता ने क्या कहा, आप सुनिए। जांच अधिकारी द्वारा अभियुक्त के खिलाफ सबूत जुटाकर चार्जशीट दाखिल कर दिए जाने के बावजूद राज्य सरकार स्पष्ट पक्षपात दिखाते हुए, अखिलेश यादव के बारे में बोल रहे हैं, शिकायतकर्ता से चर्चा किए बिना ही सुनवाई के मौके पर मुकदमा वापस लेना चाहती है। इस तरह के बहुत सारे फैसले जल्दबाजी और असावधानी में लिए गए हैं तथा पूरे राज्य में एक वर्ग विशेष के लोगों के मुकदमे वापस लिए जा रहे हैं। एक वर्ग विशेष के मुकदमे वापस लिए जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। और अब आपके सामने मैं 22 नवंबर 2012 इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस सवाल को रख रहा हूं जो अखिलेश यादव से पूछा गया था। अब देखिए, आज आप इनके मुकदमे वापस ले रहे हैं, कल इन्हें पद्म भूषण देंगे। ये हाई कोर्ट अखिलेश सरकार से पूछ रहा है कि आज आप इनके मुकदमे वापस ले रहे हैं, कल इन्हें पद्म भूषण देंगे। जिन्हें भारतीय दंड संहिता की कठोरतम धाराओं के तहत अभियुक्त बनाया गया है, उनकी रिहाई से न केवल गलत संदेश जाएगा बल्कि आतंकवाद को बढ़ावा मिलेगा। अब आपको प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान का मतलब समझ में आ गया होगा जिसमें उन्होंने साइकिल और आतंकवादियों के बीच गहरे रिश्ते की बात कही थी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।